मूसा के मशरे के मुताबिक जो वर्किंग थी वो हो गई है। तो क्लैपिंग हो जाए भी मूसा के लिए दोबारा। वेरी गुड। अच्छा बहरहाल 200 विड्थ दी हमने और उसके बाद हमारा ये प्रॉपरली वर्क करने लग गया। इसके साथ जो एक चीज़ बीच में से वीडियो के अंदर एक इशू भी आ गया था जिसकी वजह से एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि हमारा जो ये शोएब ड्रॉर था इसके अंदर पोजीशन, ये चूँकि पोजीशन विजिट के अंदर रैप अप किया हुआ हमने इसे, तो इसके अंदर टॉप की प्रॉपर्टी हमने नहीं दी हुई थी जिसकी वजह से जो हमारा पूरा कंटेनर था वो 1 पिक्सल के फासले पर आ रहा था। हमने इसको शोएब ड्रॉर जो है पोजीशन विजिट के अंदर हमने रखा हुआ है, तो इसको हमने टॉप की प्रॉपर्टी में 0 पिक्सल्स असाइन कर दिए, यानी सिरे से स्पेस ख़त्म कर दी। और अब जब हमने डॉट पर क्लिक किया तो वो बेहतरीन करके नज़र आने लग गया। जो थोड़ा सा भी पिक्सल का डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है जी? नेक्स्ट टास्क ये है जी, हम दोबारा से वो अपना ड्रॉर खोल लेते हैं। वो ब्यूटीफुल ड्रॉर्स नहीं, दोबारा से खोलना पड़ेगा। सही है, ब्यूटीफुल ऐप ड्रॉर्स। भाई क्या हो गया तने, तो हमें बेड के दराज़ों पर ले गया। अच्छा वो था ये वाला, ऐसे ही है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। बस हमने एक सिंपली बस एक आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ड्रॉर्स जो हैं वो दिखते हैं। सही है, तो हमने एक चीज़ हमें पता चल गई कि जो है बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, हमारे इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक प्रोफाइल फ़ोटो होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ मेरा शोएब ड्रॉर पड़ा हुआ है उसके अंदर जो मेरा फर्स्ट कंटेनर है इस इमेज के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ दूसरा इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड को ऊपर नहीं रखना, ये बैकग्राउंड इमेज ही बेटा यही है ना। ये कंटेनर जो हमारा शोएब ड्रॉर है उसके अंदर जो फर्स्ट कंटेनर है जिसकी हाइट हमने 100 रखी हुई है, विड्थ 200 रखी हुई है, और जो हमने अभी बैकग्राउंड इमेज शो करवाया है उसके ऊपर अब हमने एक दूसरा इमेज रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैक करना पड़ेगा, स्टैक विजिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा? कॉलम के साथ करेंगे, कॉलम के साथ। कॉलम के साथ कैसे करेंगे बेटा? एक मिनट, कंटेनर का पैरेंट कॉलम है। कंटेनर का पैरेंट कॉलम है? नहीं बेटा, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा इमेज है ना इसके ऊपर यहाँ पर एक प्रोफाइल फ़ोटो नज़र आए इस इमेज के ऊपर। परफेक्ट है मुँह। इसको रैप कर देंगे स्टार्ट। इसके ये जो आपने कंटेनर बनाया ना पिक्स वाला, वो उसके नीचे लिखेंगे, उस कंटेनर के नीचे बनाएंगे जो हमने दोबारा बनाएंगे। हसन की क्लैपिंग कर दो। कंटेनर को हम रैप कर देंगे, रैप विद स्टैक। और स्टैक में रैप करने के लिए मुझे पहले कॉलम में रैप करना पड़ेगा, फिर मैं लिखूँगा स्टैक ये। और अब मैं इस कंटेनर के यानी इस इमेज के ऊपर कुछ भी रख सकता हूँ। इतनी देर से मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ लेकिन अभी आपको ये बात नहीं पता चली। बहरहाल अब इस कंटेनर के ऊपर हमें कुछ रखवाने के लिए जो चीज़ लिखनी पड़ेगी वो क्या, किस तरह से लिखनी पड़ेगी कि हमें इस कंटेनर के दरअसल नीचे लिखनी पड़ेगी। कोड में जो चीज़ नीचे होगी स्क्रीन में वो दरअसल ऊपर होगी। अच्छा जी, अब हम रखने चाहते हैं एक पिक्चर इसके ऊपर। तो कोई पिक्चर भेजेगा अपनी, या हम यहाँ से कोई डाउनलोड कर लें? पर्सन इमेज कौन सा होना चाहिए? आई थिंक ये भाई साहब ठीक हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। इस भाई साहब की पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है जी, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको हम करते हैं कॉपी और जाते हैं हम कहाँ पर, अपने बैकग्राउंड्स में, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ये हमारा इमेज आ गया भाई साहब, और हम यहाँ पर करते हैं इसको रीनेम, बल्कि रीनेम करने की ज़रूरत ही नहीं है, कर ही लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पर्सन्स रिफैक्टर करते हैं जी। और अब हम अपने पर्सन्स को हमने शो अगर करवाना है तो एप्लीकेशन बंद करनी पड़ेगी। और अब चूँकि हमने अपना पर्सन्स कंटेनर के ऊपर शो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज डॉट, और क्या खप डाल रहे हो, इमेज डॉट एसेट में किसका पाथ देना पड़ेगा, एसेट स्लैश बैकग्राउंड स्लैश
पर्सनस डॉट मॉडुलराइज कर लेते हैं, पीएनजी है। अब इसे मॉडुलराइज कर लें, ये सारे को करते हैं कट और यहाँ पर रख देते हैं माय प्रोफाइल पिक और यहाँ पर उसका पाथ दे देते हैं। ये हमने उसका पाथ दे दिया और यहाँ पर अब हम इस इमेज एसेट में लिख देते हैं माई प्रोफाइल पिक और अब हम एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये जो कंटेनर था बैकग्राउंड वाला, इस पूरे के ऊपर ही हमारा इमेज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? एक मिनट, आप बताओ किसकी? इमेज की हाइट और विड्थ नहीं दी, ये उस पूरे पर ही आ गया। अच्छा तो एक मिनट, हाइट और विड्थ कैसे दूंगा? वेट, कैसे देंगे? शाबाश, कंटेनर में क्या करूँगा मैं? बेटा मैं इस इमेज और एसेट को रैप कर दूंगा कंटेनर में, रैप विद कंटेनर, और इसको मैं दे दूंगा हाइट और विड्थ। एक तरीका ये है। एक तरीका दूसरा भी होता है कि मैं इस इमेज और एसेट की अपने अंदर ही हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको ही हाइट दे दूंगा बिलफर्ज 40 पिक्सल्स इसकी हाइट है और विड्थ इसकी है 60 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और इधर देखता हूँ, ठीक हो गया, आपका इमेज छोटा हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम उसको सर्कल में करेंगे। सर्कल में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम इस इमेज को ला कर रखना कहाँ चाहते हैं, ये हमने तय करना। तो मुझे अगर इस इमेज की पोजीशन चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, तू बता भी। मैंने इस इमेज की पोजीशन चेंज करनी है। अब ये इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पर, मैंने इस इमेज को लाकर रखना है इस के थोड़ा सा नीचे, और गोल वाला मामला बाद में करेंगे। बोलना हल्के हल्के, वेरी गुड, दर फिटे मुँह। नहीं मैंने पूछा तेरे से। अच्छा बहरहाल पोजीशन विजेट यूज़ होगा तो मैं इमेज डॉट एसेट को रैप कर दूंगा किसमें? रैप विद द विजेट, और इस विजेट का नाम है जी पोजीशन। और पोजीशन में रैप करने के बाद मैंने इसको लेफ़्ट और टॉप से डिस्टेंस देना, ऐसे ही है ना, ये लेफ़्ट पर पड़ा हुआ है, लेफ़्ट और टॉप से डिस्टेंस देना ताकि इधर से थोड़ा इधर हो जाए और ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो जाए। तो इसलिए मुझे लेफ़्ट से मैंने दे दिया 10 पिक्सल और टॉप से भी दे दिया 10 पिक्सल। देखते हैं जी क्या फ़र्क पड़ता है। आ गया थोड़ा सा नीचे, मेरे ख्याल से 15-15 होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ। अब हम इसको सर्कल में करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइड वाला मामला सही हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी नहीं बताया हुआ, अगर हमने एक इमेज को सर्कल में शो करवाना है ना तो हम एक और विजेट यूज़ करते हैं, वो भी फ्लटर डेवलपर ने हमारे लिए आसानी के लिए बनाया हुआ है। हम इमेज डॉट एसेट को ऑप्शन एंटर प्रेस करेंगे, रैप विद विजेट करेंगे, रैप विद विजेट करेंगे और उस विजेट का नाम देंगे जी सर्कल एवतार, सर्कल एवतार। अब हम जाते हैं जी और देखते हैं क्या सीन बन गया। ठीक है, अब मसला ये बना है, एक तो सर्कल एवतार हमारा थोड़ा सा बड़ा हो, दूसरा बड़ा करने के लिए सर्कल एवतार का मुझे रेडियस की प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ेगी, 30 पर कर देते हैं बिलफर्ज। और अब हमारा सर्कल थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अब तस्वीर उसमें जम नहीं हो रही। यही है इसका एक, हाँ वही बेटा वही करने लगे हैं, मुझे भी नज़र आ रहा है। अब हमने इसको हल करना है कि हमारी तस्वीर ये उसमें जम क्यों नहीं हो रही, साइडों से बाहर क्यों निकल रही है।
तो उस मकसद के लिए एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, वो मेरे जहन में नहीं है, हमें इस चीज़ के लिए गूगल से जाकर सर्चिंग करनी पड़ेगी। सर्कल, या फिर हम बार्ड पर ही लिखते हैं, बार्ड जिंदाबाद। अब मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, सर्कल एवातार से मेरा इमेज बाहर जा रहा है, प्लीज़ मुझे हल बताओ। अन्नी दिए ये बार्ड बनाया कितना था, लड़के ने या लड़की ने? बेटा बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, उसमें लड़कियां लड़के दोनों ही शामिल हैं। अच्छा जी, दूल्हा भाई 3 ही क्लास में? फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, लेट्स सी वर्क करता है या नहीं। वर्क तो नहीं किया। बॉक्स शेप डॉट सर्कल कंटेनर हमारा ऐसे, बल्कि एक और इसने बड़ा जदीद सर्कल अवतार की बजाय इसने हमें एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताया, इसको ट्राई करते हैं, बल्कि ये आप सबकी समझ में भी आएगा। सर्कल अवतार को हम करते हैं रिमूव, चूँकि अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इमेज के नीचे एक गोल दायरा शो करवाना है, ऐसा ही है। तो हाँ, ये बेहतरीन रहेगा, इससे आपका कंसेप्ट में भी बात बैठ जाएगी। सर्कल अवतार हम करते हैं ख़त्म, ठीक है जी। हम करते हैं अपना क्या, शो कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, रिमूव दिस विजेट। ये हमारा इमेज डॉट एसेट पड़ा हुआ है, और इसको हम कर देते, हमने इमेज के पीछे दिखाना है, इमेज के ऊपर दिखाना हो या नीचे दिखाना हो। इमेज के नीचे हमने क्या दिखाना है जी, एक कंटेनर दिखाना, गोल कंटेनर। गोल कंटेनर दिखाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज डॉट एसेट को पहले तो रैप करना पड़ेगा, किसमें, रैप विद स्टैक, सही है। ये मैंने स्टैक में रैप कर दिया, और अब इमेज डॉट एसेट के नीचे मैंने दिखाना है कंटेनर, नीचे या ऊपर, जो ऊपर होगा वही। ये तो फिर और नहीं, क्यों नहीं बादाम खाया, अभी आपको, अभी आपके सामने बनेगा यार। ये हमने कंटेनर रख देते हैं जी, ये कंटेनर स्टैक, और इसको साइज़ बॉक्स दे देते हैं, रैप विद कंटेनर साइज बॉक्स, और इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं 100 और 100। देखते हैं क्या बनाता है ये, बाकी बातें बाद की। यार वो एक बड़ा सिंपल सा तरीका था, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। बॉक्स फिट डॉट कवर, और चुप करो नहीं दो, चुप करो। साइज बढ़ाना सेक्रेटरी की हम सारा अंडू करते हैं, हमारा काम ये नहीं बना। अगर हम कहीं की प्रोफाइल पिक हमें लगा के दो सर्कल में प्रोफाइल पिक। नहीं बेटा, हम अभी पहुंचने के बहुत ही करीब हैं, और परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। सबसे पहले घबराना नहीं है, सही है। मार्जिन, ओ 1 मिनट, ओए मार्जिन पैडिंग कर लेते हैं, इमेज बाद ही ख़त्म करें हैं। उठा लेते हैं।
तेरी खैर। अच्छा जी, अच्छा जी। इस सर्कल अवतार को, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया सर्कल अवतार, स्क्रीन से ही बाहर निकल रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्कल अवतार को साइज़ बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा कि भाई इसको मैं थोड़ा साइज़ दे दूँ। हाइट देते हैं इसको जी, कितनी देते हैं? 40। विड्थ देते हैं जी 40। और एसेट जो है वो क्या आएगा जी? माई प्रोफाइल पिक। लेट से कि अब क्या बनता? यो तो मसला बन गया फिर, यो तो मसला बन गया फिर। बोलो बेटा। आपने उससे सर्कल अवतार के बारे में पूछा, आप उससे डायरेक्ट कोई पैकेज ही पूछ लो। पैकेज पूछ लूँ? पैकेज पूछ कर देख लेते हैं। गिव मी पैकेज टू पुट एन इमेज इनटू सर्कल। वैसे तो इसका एक और बड़ा आसान तरीका है, मुझे जहन में नहीं आ रहा। दिस इज बिल्ट इन फ्लटर विजेट दैट डिस्प्लेज एन इमेज सर्कुलर मास। इट्स सिंपल टू यूज एंड ऑफर्स कस्टमाइजेबल रेडियस। वो सर्कल अवतार को ही रिकमेंड कर रहा, वो कह रहा है कि आप सर्कल अवतार यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई और इमेज कोई यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है बेटा, ये वो यही कह रहा है। हमने बार्ट से भी बात की है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो वो कह रहा है कि भाई जो आपने किया हुआ ना वही बेस्ट है। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। हाँ, अब जब इससे बात नहीं ना बनी तो हमने क्या करना है, हम गूगल से ही पूछेंगे। तो आखिरी दफ़ा देख लेते हैं, अगर तो इससे नहीं आ रहा, अब मैं गूगल के पास ही जाऊँगा। मुझे जहाँ तक याद आता है, इमेज इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ सर्कल अवतार इन फ्लटर। सो देखते हैं क्या करता है ये पहला स्टैक ओवरफ्लो पर किसी ने बताया हुआ है, तो इसके अंदर इसने कोड इस्तेमाल किया हुआ है एक। ट्राई बिलो कोड, ये भी नहीं काम करेगा। हाउ टू डिस्प्ले अ सर्कल इमेज इन फ्लटर। बैकग्राउंड इमेज, सर्कल अवतार के अंदर उसने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। सर्कल अवतार के अंदर हम रेडियस में बैकग्राउंड इमेज अगर लिखें तो बैकग्राउंड इमेज क्या लेता है? बैकग्राउंड इमेज सिंपली एक तो नेटवर्क इमेज ले रहा। हमें नेटवर्क इमेज तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, हमारे पास तो एसेट्स में इमेज पड़ा हुआ, नेटवर्क से थोड़ी हमने उसको उठाना। सर्कल अवतार में बैकग्राउंड इमेज, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड इमेज। हम ये करते हैं कि इस कोड को करते हैं कॉपी, और हम वापस बार्ट के पास जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि भाई हमारे पास मेरे पास एसेट वाला इमेज पड़ा है, मेरे पास एसेट वाला इमेज पड़ा है। ये भी बच्चों आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये भी इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे मेन टास्क है। बाज़ का आप फ्लटर जब अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो मेरी भी कभी नज़र में नहीं आए होंगे, तो आपने उसको हल कैसे करना है, इस तरह से मुख्तलिफ ज़रियों से करना है। अब जैसे पहले मैं बार्ट के पास गया, मुझे हल नहीं मिला, फिर मैं गूगल के पास गया, उसने मुझे एक ऐसी वेबसाइट का बताया जहाँ पर मेरे मसले का हल पड़ा था, और वो वेबसाइट का नाम स्टैक ओवरफ्लो है, जो कोडर्स बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं उस वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो पर गया, मैंने वहाँ से देखा कि यार इस बंदे ने इस तरह से किया हुआ है। मैं मतलब नेटवर्क इमेज, सर्कल अवतार के अंदर नेटवर्क इमेज यूज़ करके उसने मसला हल किया हुआ है। तो मैं अब वापस वही वाला कोड लेकर बार्ट के पास आया हूँ, और मैंने वो वाला कोड इसको दिया है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एसेट वाला इमेज है, नेटवर्क वाला नहीं, प्लीज़ कोड बदल कर दो। अब देखते हैं वो हमें क्या जवाब देता है। उससे भाई इसको भी बात की समझ नहीं आई।
उसे मेरी बात नहीं समझ आई। अगर मैं उसे कहता हूँ कि भाई सर्कल अवतार में अगर मैंने बैकग्राउंड इमेज को एसेट से इमेज देना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हनी दिए तेनू बड़ा पता। सर्कल अवतार में बैकग्राउंड इमेज को एसेट से इमेज देने के लिए आपको अपना इमेज एसेट क्रिएट करना होगा। आप अपना इमेज एसेट क्रिएट करने के लिए आप इमेज एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका इमेज एसेट रेडी हो जाए तो आप उसे सर्कल अवतार में बैकग्राउंड इमेज के लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सारी बात लिखी हुई है, इसने चवलें मारी हुई हैं लेकिन कोड नहीं दिया। मुझे कोड भी दो। अन्नी दिए क्या? नहीं हो सकता है, होगी ऐसी कोई वेबसाइट, देख लेते हैं। मुझे फ्लटर का कोड दो। उसने मुझे कोई HTML का कोड दे दिया। फ्लटर का कोड अब इसने हमें दिया है कोई एसेट इमेज के लिए। ये देखो, ये इसने एसेट इमेज इस तरह से दिया हुआ। हम इसको कॉपी करते हैं बैकग्राउंड इमेज के अंदर और जाते हैं बैकग्राउंड इमेज में, यहाँ पर लिखते हैं वो वाला कोड और यहाँ से हम अपनी माई प्रोफाइल पिक लेते हैं और इस नीचे वाले कोड को करते हैं ख़त्म और यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, माई प्रोफाइल पिक। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं करता है। देखा अब बार्ड ने हमारे मसले को कैसे हल किया। ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अब इस तरह से आप अपने सारे मसलों को हल कर सकते हो। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, 6:15 हो गए। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ये इमेज है इसको हम यहाँ से इस नहीं रख कर इधर साइड पर रख लेते हैं। अब हमने इसने इस इमेज के साइड पर यहाँ पर जगह दी हुई है। अब या तो हम अपने इस कंटेनर को थोड़ा सा नीचे बड़ा कर लें और उसके नीचे यहाँ पर सारे नाम वगैरह बताएं, या हम इस पिक्चर को छोटा कर लें, या फिर हम इसके सामने अपना नाम वगैरह दे दें। इमेज छोटी कर लें, इमेज छोटी कर लेते हैं। तो इमेज छोटी करने के लिए मुझे रेडियस इसका 80 कर देता हूँ मैं इस सर्कल अवतार का। देखते हैं जी क्या फ़र्क पड़ता है। और छोटा करें, नहीं आई थिंक फ़र्क पड़ा है लेकिन बहुत कम फ़र्क पड़ा, या नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। तो हमें इसकी साइज़ बॉक्स में इसकी हाइट विड्थ जो है वो 50 और 50 करनी पड़ेगी। लेट्स सी अब फ़र्क पड़ता है कि नहीं। बिल्कुल पड़ा। ठीक है जी, अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी लेफ़्ट से हटा दें। लेफ़्ट से हम मज़ीद इसके अंदर 3 ऐड कर देते हैं और देखते हैं जी ज़्यादा आ गया, 30 कर दें। ठीक है जी, 30 ठीक है, या ठीक है। अब इसके बिल्कुल नीचे हमने क्या करना है जी, नाम और ईमेल शो करवाना है। नाम और ईमेल शो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा बच्चा? इसके नीचे मुझे इधर नाम शो करवाना है और नीचे ईमेल शो करवाना है, जिस तरह से इसने यहाँ पर शो करवाना है। अरे बच्चा क्या बात है तेरी, क्लैपिंग करो भाई इस बच्चे के लिए। यार आपको नजर नहीं आ रहा यार? नहीं चल रही है यार। ये आपका पोजीशन जो विजिट है, पोजीशन अब आपकी वही सेट रहे। आपका जो इस टाइम साइज बॉक्स है ना, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ पड़ी हुई है। साइज बॉक्स के अंदर इस सर्कल अवतार पड़ा हुआ है। साइज बॉक्स के जरिए आपने उस चीज़ को मर्ज किया हुआ है। अब आपने साइज बॉक्स को दरअसल रखना है ऑप्शन एंटर रैप विद कॉलम। अब आप इस साइज बॉक्स के नीचे रखोगे टेक्स्ट। कोई हाल नहीं यार, तो देखा करो ना। नाम भी देखो वो आया
सही है। अच्छा, अब हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या रखते हैं जी, ईमेल। चलो जी, अब हम देखते हैं कि क्या सीन बनता है। और तेरी क्या, इसका साइज छोटा करेंगे। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा इसको। अब चुप, जिससे पूछूं आ जा वेरी गदान। यार ये सारा इस तरफ चला गया, मैं ये चाहता हूँ ये लेफ्ट अलाइंड हो। ये तो सारा सेंटर में से दिखा रहा ना हमारे पूरे कॉलम को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड और लेफ्ट से इसकी, एंड और लेफ्ट से क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं कोड में वापस चला गया। इसकी हाइट और वेट देनी पड़ेगी ऐसा। तू आगे बैठा कर। इधर कोड की तरफ देखो। अब ये आपका सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कॉलम में जो सेंटर अलाइंड नज़र आ रही हैं। ये आपका साइज बॉक्स, ये आपका क्या पड़ा हुआ है, ये आपका है पर्सनल, लेफ्ट कॉर्नर में लेके पर्सन प्रोफाइल पिक है ये आपकी। ये आपका, अच्छा आप कमेंट भी कर सकते हो ऐसे, माई यूज़र नेम, और ये आप माई यूज़र ईमेल। ये अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अपना किस तरह से शो हो, लेफ्ट अलाइंड हो। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? वेट, तू बता भी साइड। बड़ी तू फ्लिपें श्लिपें लगा रहा है, कोई इधर भी फ्लिप श्लिप लगा कर दिखा हमें। हाँ, क्रॉस एक्सिस किन्ने दसे है, किन्ने दसे है, किन्ने खुरक लाई है तेन। और कॉलम की जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो क्या सेट हुई है देखने के लिए मैं कॉलम के ऊपर जाता हूँ। जो उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो स्टार्ट है, क्रॉस एक्सिस जो है वो सेंटर में। तो मुझे क्या बदलना पड़ेगा? तू बता भी दरिस। चल दस दे एडा, तू तेरे को फिर भी नहीं होनी, तेनू दस। क्रॉस चलो क्लैपिंग कर दो मुंडे के लिए। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है इसकी आ जाएगी स्टार्ट में। अब देखते हैं जी क्या सीन है। एक और में जो आई है इसकी हम करते हैं। हाँ तो यही चाह रहे थे हम, सही हो गया। फोंट साइज है वो छोटा करते हैं। क्या? फोंट साइज का छोटा हाँ, फ़ॉन्ट साइज का छोटा कर देते हैं। जो स्किल्सअप का है उसका जो कलर है, मतलब एक तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए बोल्ड थोड़ा सा, ऐसे ही है। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट जो है इसका क्या कर दें जी, बोल्ड। और इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 10 पर कर लेते हैं। और जो कलर वाइट कर दें। यही स्टाइल सारा कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं ऊपर। और इधर जो है साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब हम देखते हैं जी क्या सीन है। सही है। कलर वाइट वो जम हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो ठीक नहीं रहेगा। या तो इसके ऊपर हम इसके ऊपर स्ट्रोक लगाएं। पिंकी सर आज पिंकी नहीं, आज पिंकी ब्लैक ही है। चलो ये भी ठीक है। सही। आई थिंक थोड़ा सा ये और छोटा होना चाहिए इसका फ़ॉन्ट का साइज़ ना। 8 पर ले जाते हैं और इसको 10 पर लेकर आते हैं। अब ठीक है ना? अच्छा जी, अब हमने जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमने ये रोज़ दिखानी है, ऐसे ही है। नहीं वो बैकग्राउंड इमेज है, वो वैसे सिंपली बैकग्राउंड इमेज है। वो एक यूज़र की एक ही इमेज होती है, वो वैसे बैकग्राउंड इमेज होगी। तो अब हमने क्या करना है, बटन कौन सा इसमें, ये वाला। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? हाँ, सर कौन सा वाला? हमने यहाँ पर एक बटन लगाना है। डाउन। एक मिनट आप बताओ ज़मीर, आप बताओ मैंने यहाँ पर अब जिस तरह से है ना, ये
ये नाम लिखा हुआ है, ईमेल लिखी हुई है, उसके आगे ये छोटा सा डाउन एरो का बटन है। हमने अपने यहाँ पर भी सामने डाउन एरो का बटन दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? दुआ मांगनी पड़ेगी। तू बता। आप बताओ। वो तो पता है, ज़ाहिर आइकन में डाउन एरो लगाएंगे, वो तो आइकन बटन बनाने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन कैसे शो कराऊंगा मैं यहाँ पर? आप बताओ। आप बताओ। मेरा नहीं ख्याल वैसे किसी को आना। तो तूने क्या कहा? रो के साथ किसको रैप करेंगे? बेटा नहीं, देखो यार, हमने वो आइकन बटन, आइकन किसके सामने शो करवाना है? स्किल्स के आगे। तो किसको रैप करूँगा मैं? टेक्स्ट। स्किल्स वाले टेक्स्ट को मैं रैप कर दूंगा, शो कंटेक्स्ट सेक्शन रैप विद कर दूंगा रो में, और इस रो के अंदर मैं नीचे जो है वो दिखा दूंगा आइकन इनटू आइकन्स डॉट डाउन एरो, डाउन एरो, ये पड़ा हुआ एरो डाउन शार्प, ये दिखा दूंगा। और मैं इस रो को नुकरो नुकरी डालने के लिए क्या करूँगा? मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसकी कर दूंगा। अब देखो जी क्या शो होता है। तो उसमें थोड़ा सा फासला आया है, लेकिन रो में इस वक्त जो दो एलिमेंट्स हैं वो स्किल्स अप, ईमेल और एरो है, और उन दोनों के दरमियान हमने स्पेस बिटवीन लगाया है, लेकिन ये फैला पूरा नहीं है इस वजह से क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना वो लिमिटेड है। हमने ये करना है कि हमने इस एरो का ना थोड़ा सा साइज़ छोटा करना है। साइज़ हम कर देते हैं इसका 8। इस एरो का साइज़ थोड़ा छोटा करना है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा लग रहा था और बड़ा बुरा लग रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब हम इसको कर देते हैं 18, ठीक है। अब वापस देखते हैं 18, ठीक है। और इसका कलर क्या होना चाहिए जी? कलर ब्लू कर दें इसका। कलर्स डॉट ब्लू। यार आपने बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लैक ही ठीक था। हाँ नहीं ब्लैक ही ठीक, वाइट नज़र नहीं आया। चलो जी। अच्छा अब मसला पता है क्या आ रहा है? इसके दरमियान फासला नहीं आ रहा। अगर मैं साइज़ बॉक्स भी लगाऊं तो आप देखेंगे कि विड्थ उसके दरमियान नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी जी? मैं बिल्कुल 20 कर देता हूँ। विड्थ नहीं आएगी क्योंकि ये इस वक्त जिस कंटेनर में हमने रखा हुआ ना इसे, उसकी साइज़ है नहीं आ गया। क्यों? तो फिर स्पेस बिटवीन किया अगर हमने इसे, तो इसे ऑलरेडी ही नुकरो नुकरी हो जाना चाहिए था। अच्छा बहरहाल हमारा टास्क काफ़ी हद तक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। हम चाहते हैं कि ये ज़रा आखिर में नज़र आए, तो उसके लिए हम ये एक और चीज़ ट्राई करते हैं। आइकन को हम रैप करते हैं, किस में जी? आइकन को हम रैप कर देते हैं, एक और विजिट होता है, अलाइन का विजिट होता है, और इस अलाइन को प्रॉपर्टी हम दे देते हैं अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर राइट, मतलब उस तरफ चला जाए। देखते हैं फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। नहीं पड़ा। अच्छा मैं अंडू करता हूँ, और फिल वक्त जो है हम क्या करते हैं जी, साइज़ बॉक्स ही दे लेते हैं। मेन एक्सिस इसकी ये है, क्रॉस एक्सिस कॉलम का क्रॉस एक्सिस ये है, कॉलम का जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, एक और आखिरी ट्राई करते हैं। अब हम करते हैं कि साइज़ बॉक्स की बजाय स्पेसर डालते हैं दरमियान में। लेट से कि शायद इससे हमें वो चीज़ मिल जाए। किसके लिए था? सारी स्पेस ही लै गया, थोड़ी भी नहीं छड़ी, किसी वास्ते छड़ी ही नहीं। साइज़ बॉक्स देते हैं, विड्थ देते हैं जी हम वापस कुछ 40 की विड्थ देते हैं, सही है 40 पिक्सल की। अच्छा अब यहाँ पर ना हम एक और सीन भी कर सकते हैं। वैसे
और ये 60 कैलोरीज। ये जो हमारा विड्थ है इस कंटेनर की क्या है जी, 200 है। तो हम इसकी विड्थ जो है वो कर देते हैं 80, ट्राई करते हैं 80 पे। लेट्स सी, बाहर निकल गया। सही है जी, सही 60 60 ही कर दें। अब सही है। बहरल ये जो हासर है ना, जो इन्हों की वारी आनी ना, जिन्होंने सब तो ज़्यादा मुँह खोल के बैठे होना वा, मैं इतवार आ लेने दो, पता लग जाएगा। अच्छा जी, अब फाइनली हमने क्या करना है जी बच्चों, खामोश खामोश। अब ये जो अभी हमने एरो दिखाया है, ये दरअसल क्या है जी, एक बटन। नहीं जी, ये बटन नहीं है, ये तो सिंपल आइकन था। इसको हमने बटन बनाना है। मैं इसको कट करूँगा, आइकन बटन लिखूँगा। आइकन बटन में ये मुझे ऑन प्रेस प्रॉपर्टी मिल गई है। और जो आइकन मैंने कट किया था, आइकन इंटू आइकन्स डॉट एरो, एरो ड्रॉप डाउन। सबसे पहला नहीं था यार, पहले ही था। सही कह रहे हो यार, गुड। अच्छा, इसका जो कलर है वो क्या है जी, कलर्स डॉट ब्लैक। और इसका अब हमें ऑन प्रेस फंक्शन मिल गया हुआ है। इसके हमें यहाँ पर रेड लाइन क्यों शो हो रही है जी, इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। वो कह रहा है कि जब आपने आइकन बटन का विजेट यूज़ किया ना, तो रो के पीछे आप कॉन्स्ट। अब हम वापस जाते हैं, देखते हैं सीन क्या बन गया। ये सीन बना है, ये सीन बना है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, आइकन बटन को ना 20 साइज़ बॉक्स में रखते हैं। ये मेरे ख्याल ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो ऑप्शन इसको हम कर देते हैं साइज़ बॉक्स में, और इसको इसकी हाइट कम कर देते हैं। कहते हैं कि भाई इसकी जो हाइट हो ना वो हो 15। लेट्स से देखते हैं अब क्या सीन बनता है। अब ठीक है, लेकिन एरो प्रिंट हमारा एरो, जब भी ये बटन प्रेस हो तो प्रिंट क्या हो, बटन तो नजर आए, फिर प्रिंट करेंगे। हमारा एरो आ तो रहा है, लेकिन ना तो रोला बन रहा है, रोला बन रहा है। रोला विड्थ जो है वो हम ज़रा कम कर लें, विड्थ कर लेते हैं 50, 40 कर लेते हैं। और हाइट इसमें कर देते हैं सिर्फ 4 की। लेट्स से अब क्या फ़र्क पड़ता है, हाइट में नहीं है। ये क्या बन गया सीन यार, ये होना तो नहीं चाहिए। साइज़ मुझे जहाँ तक समझ आ रही है ना, ये रीज़न ये बनी है कि हमारे आइकन का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम कर देते हैं 12, और हाइट को हम वापस कर देते हैं 10। अब हम देखते हैं, अच्छा हमारा पहले सही आ रहा था ना, तो हमारे पास एक और भी तो चीज़ है जिसके ज़रिए हम हर विजेट को जो है वो बटन बना सकते हैं। कोई बताएगा? मैं वापस अंडू कर रहा हूँ, बताओ। कंटेनर से अपने नहीं, एक ऐसा विजेट था जिसके ज़रिए हम अपने विजेट को बटन बना सकते हैं। एक मिनट, मैं अंडू करके वापस उसी पोजीशन में ले आऊँ जब हमने सिर्फ आइकन रखा हुआ था। अब मैं वापस देखता हूँ क्या सीन बन रहा है जी। अब मैं इस आइकन को सीधा सीधा वो बना सकता हूँ बटन। कैसे बनाऊँगा? इस आइकन को मुझे किस में रैप करना पड़ेगा? ऑप्शन एंटर रैप विद विजेट अन्नी दो वो हैगा विजेट सी, जैसा मैं तुम्हें दसिया सी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ऑन टैप। प्रिंट करवा दो बिलाल, सही, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि इंकवेल से हमारा मसला हल भी हुआ है या नहीं।
ज़बरदस्त, देख रहे हो ये बटन बन गया। ये देखो, ये देखो होम भी आपका बटन है, फैशन आपका बटन नहीं है, उसके ऊपर कर्सर नहीं बदल रहा आपका, लेकिन ये अब आपका बटन बन गया, इस पर कर्सर आपका बदल रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, मेरा नाम शो हो रहा है, हो रहा है। सर इसके ऊपर ही शो होना है, इसमें उधर ही शो होना है। ठीक है जी। अब हमारा इसका काम क्या है जी? इसका काम ये है कि इधर एक बटन से इसको बटन को दबाएं तो यहीं पे शो होगा नाम, तो उसको हमने शो क्यों करवाना है? हमारा इस बटन का मकसद नाम शो करवाना थोड़ी है। हमारा इस बटन का मकसद है कि हम इस बटन को दबाएं तो ये निचला सारा हिस्सा शो, दोबारा दबाएं तो ये निचला सारा हिस्सा बंद हो जाए। तो अब इस ये काम करके हम फ़ौरन से आज के लेक्चर को फिनिश करेंगे। कोई है माइकल लाल जो बताया कि किस तरह से ये काम होगा? हालांकि दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये जो बटन है इसको हम क्लिक करें तो निचले सारे रंग बिरंगे कंटेनर छुप जाए, क्लिक करें तो शो हो जाए। सुनो, ये काम करने के लिए पहले आप एक डब्बा बनाओगे बूल टाइप का, जैसे कि ज़मीर ने कहा ट्रू फॉल्स का। तू नहीं किया, ज़मीर ने किया। हाँ, आप एक डब्बा बनाओगे ट्रू फॉल्स का, उस डब्बे का बिलफर्ज आप नाम रख दोगे शो कंटेनर्स, शो कंटेनर्स। फिर एक फंक्शन बनाओगे जिसका काम होगा उस शो कंटेनर्स को ट्रू करना और फॉल्स करना। फिर इस बटन के ऊपर आप वो फंक्शन कॉल करोगे जैसा मैंने ड्रॉर का किया, जैसे आपने ड्रॉर का किया। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, ड्रॉर पर क्लिक करते हो, तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है? शो ड्रॉर वाला फंक्शन कॉल होता है, जो क्या करता है कि आपके नहीं, इसके लिए आपने फंक्शन अलग से नहीं बनाया हुआ। इसी के अंदर ही जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इसी के ऑन प्रेस्ड के अंदर आपने लिखा हुआ है कि शो ड्रॉर को ट्रू कर दो, क्लिक को उलट कर दो, जो भी है उसके उलट कर दो। ये आपने 3 डॉट्स के अंदर लिखा हुआ है। अब हम एक ये निचले कंटेनर्स को करने के लिए हम एक नया बूल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसका काम होगा कि अगर तो वो ट्रू होगा तो कंटेनर शो होंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो कंटेनर शो नहीं होंगे। और आइकन बटन के क्लिक पर वो जो बूल टाइप का वेरिएबल होगा वो ट्रू या फॉल्स होता रहेगा, ठीक है। और फिर जहाँ ये कंटेनर शो हो रहे हैं वहाँ पर ये कंडीशन ऐड करेंगे, अगर तो शो कंटेनर्स का डब्बा ट्रू है तो शो हो, और अगर ट्रू नहीं है तो शो ना हो। ये 3 काम करेंगे। पहला काम डब्बा बनाएंगे, दूसरा काम फंक्शन के अंदर उस डब्बे को इन्वर्स करेंगे, फंक्शन के अंदर उस डब्बे को इन्वर्स करेंगे, और तीसरा काम जहाँ पर ये 3 कंटेनर बिल्ड फंक्शन में सामने हमारे दिखाए हुए हैं उस वहाँ जाकर कंडीशन लगाएंगे, अगर तो शो कंटेनर में ट्रू है तो शो करवा दो, अदरवाइज ना शो करवाओ। ये 3 काम करेंगे, याद रहेगा। ये मैं 4th, 5वीं, 10वीं दफ़ा बता रहा हूँ यही बात। चलो फिर काम स्टार्ट करते हैं। वापस जाते हैं विजेट बिल्ड फंक्शन में। सबसे पहले बिल्कुल शो ड्रॉर की तरह का एक और वेरिएबल बना लेते हैं, शो कंटेनर्स के नाम से बना दिया जी। अब वो बटन तलाश करेंगे जहाँ पर हमने इस शो कंटेनर को ट्रू फॉल्स करना, तो वो बटन जो है हमें कहाँ पर मिलेगा? ये आपका शो इफ ड्रॉर के अंदर पड़ा होगा, वो पोजीशन के अंदर यहाँ पर ये इंक वेल में, ये जहाँ पर बिलाल सईद प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर हम उस जो शो कंटेनर्स का डब्बा है उसकी वैल्यू को उलट सीधा करेंगे। शो ड्रॉर इज़ इक्वल टू इनवर्स शो ड्रॉर, यानी शो ड्रॉर में अगर फॉल्स पड़ा है तो ट्रू कर देना, ट्रू, सॉरी शो कंटेनर, बेटा बिल्कुल सही कहा आपने। शो कंटेनर्स को उलट सीधा कर दो। डबल इज इक्वल टू नहीं बेटा, डबल इज इक्वल टू चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इज इक्वल टू असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इधर हमने असाइनमेंट करवानी है। अगर तो शो कंटेनर्स में फॉल्स पड़ा है तो ट्रू सेव करवा दो शो कंटेनर्स के अंदर, अगर शो कंटेनर्स के अंदर ट्रू पड़ा है तो फॉल्स सेव करवा दो। अब ये काम तो होगा, लेकिन साथ ही ये करने के बाद हमें दोबारा से बिल्ड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेट सेट करनी पड़ेगी। ये हो गया। अब फाइनल काम हमने क्या करना है कि ये जो कंटेनर्स हैं रंग बिरंगे, इस पर कंडीशन सेट करनी है कि अगर तो शो कंटेनर्स ट्रू हो तो ये शो हो, वरना ये शो ना हो।
तो अब ये कंटेनर्स कहाँ पर शो हुए हैं? शॉर्ट ड्रॉर में। शो ड्रार में पहले कंटेनर को छोड़ के बाकी सारे कंटेनर्स, पहले कंटेनर को छोड़ के बाकी सारे कंटेनर। जाहिर है हमने पहला कंटेनर तो छुपाना नहीं है ना, जब ये क्लिक को पहला कंटेनर नज़र आए बाकी सारे कंटेनर छुप जाए। तो ये जो बाकी सारे कंटेनर्स हैं, एक तरीका कार ये है कि मैं हर कंटेनर के पीछे लिखता जाऊं कि शो कंटेनर्स, अगर तो ट्रू है तो ये रंग बिरंगे वाला कंटेनर दिखाना, वरना खाली कंटेनर दिखा देना। अब ये मुझे सब के साथ करना पड़ेगा, सब कंटेनर्स के साथ। इससे बेहतर अब इसे एक फंक्शन में। हाँ, वेरी गुड। इसको हम मॉड्यूलराइज कर लेते हैं, या तो हम मॉड्यूलराइज कर लें, या एक और भी इसका आसान तरीका है कि ये जो आपके सारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, इन सारे कंटेनर्स को आप यहाँ पर रख लो एक कॉलम में रख लो सबको, और इस पूरे कॉलम को ही कह दो कि अगर तो शो कंटेनर्स ट्रू हो तो ये कॉलम दिखा देना, वरना एक कंटेनर दिखा देना जिसका कलर्स हो वाइट, सारा एक दिखा देना जिसका कलर हो वाइट। अब देखते हैं जी हमारा वर्किंग होती है कि नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लिक किया नज़र आ गया। सर क्या एक और इशू नहीं, मतलब कि इसके नीचे कंटेनर आ जाए, आए ज़रूर कंटेनर लेकिन वो वाइट हो सारे, क्लिक करने पे कलर। हाँ, मतलब वो ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। पहली बात तो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से हमें दिखाना चाहिए ये, जब ड्रॉअर हम खोलें तो सारे कंटेनर रंग बिरंगे नज़र आए, तो उसके लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू रख देते हैं। और कलर्स में जो है वो कोई बता सकता है कि वाइट तो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, फिर भी वो शो क्यों नहीं हो रहा? मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो क्यों नहीं हो रहा वाइट, हालांकि मैंने यहाँ पर पीछे जा रहा है, पीछे बैक साइड पे जा रहा है। नहीं मुझे क्या कह रहा है? नहीं, क्यों ट्रांसपेरेंट? वो ठीक है, फॉल्स हो तो वाइट कंटेनर शो करवाए, तो अब इसे वाइट कंटेनर शो करवाना चाहिए, खाली खाली क्यों शो करवा रहा है? ये मैंने क्लिक किया, शो कंटेनर्स ट्रू हो गया, इसने शो करवा दिया। मैंने दोबारा क्लिक किया, शो कंटेनर्स फॉल्स हो गया, तो ये गायब हो गया। इधर अब सफ़ेद कंटेनर आना चाहिए। हाँ, हमने इसकी हाइट और विड्थ नहीं दी, हाइट और विड्थ नहीं दी, उसने एक पिक्सल भी नहीं लिया, उसने एक पिक्सल भी नहीं लिया। हमें इसको हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। मुझे बताओ इसको मैं कितनी हाइट और विड्थ दूं? वेट 200, विड्थ आप कह रहे हो 200, हाइट 350, हाइट 400 है ना। अच्छा एक मिनट, 350। देखते हैं जी क्या बनता है, कंटेनर छोड़ के अब देखते हैं क्या बनता है। ये तो ओवरफ्लो हो गया। 300 आएगी, तुक्के ना मारो, मुझे एग्जैक्टली बताओ। 300 का नहीं है, 300 इससे पहले कंटेनर हमारा 100 का है। पहला कंटेनर 100 का है, बाकी सारे कंटेनर 50-50 के। पहला कंटेनर 100 का है, तो टोटल जो हाइट थी वो 400 है। पहले कंटेनर का 100 निकाल दो, पीछे कितनी रह जाएगी हाइट? 300। अब हम देखते हैं, अब आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। चलें जी, यहाँ पर होती है वीडियो एंड, बाकी सारा मामला करेंगे कल।